The bill is passed. वक्फ कानून की धारा 40 सबसे खतरनाक थी। जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ वहाँ भगवान है, बाकी आप सब बहुत बुद्धिमान हैं। उस घर की महिलाओं को भी अधिकार मिलेगा। अगर हुकूमत ये बिल पास करती है और हुकूमत पीछे नहीं हटती, हम मुल्क के चप्पे चप्पे के अंदर जिस तरह से दिल्ली का धरना हुआ। बिहार के मुसलमान किस पार्टी को अपना समर्थन देते हैं? किसी से ट्रेलर है। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ किसी अन्य कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती थी। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन से पास हो गया। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। The bill is passed. जहां लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े, मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288 और 232 वोट विरोध में पड़े। विपक्ष में 232। वहीं राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े Ayes 128. और विपक्ष में 95 वोट। Noes 95. आइए अब समझते हैं कि वक्फ कानून में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपना एक और वादा पूरा करते हुए दोनों सदन से वक्फ संशोधन बिल को पास करवा दिया। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी इंडिया में। हम बात करते हैं सबसे पहले बदलाव की, तो सबसे पहला बदलाव ये है, पुराने वक्फ कानून की धारा 40 सबसे खतरनाक थी। इस धारा के अकॉर्डिंग वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को, चाहे वह प्राइवेट हो या किसी ट्रस्ट की हो या फिर कोई मंदिर की ही क्यों ना हो, वक्फ उसे अपनी संपत्ति घोषित कर सकता था। वक्फ बोर्ड का फैसला अंतिम फैसला माना जाता था। वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ किसी अन्य कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती थी, मगर अब ऐसा नहीं होगा। अगर वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर दावा करता है तो राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा पहले जांच की जाएगी। अगर वक्फ बोर्ड सबूत नहीं दे पाया तो वह प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं होगी। इसके अलावा अगर कोई संपत्ति पर वक्फ क्लेम किया है तो वक्फ के खिलाफ 90 दिन तक हाई कोर्ट में अपील करने की इजाजत मिल गई। यानी कि पहले वक्फ कोर्ट के खिलाफ आप वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में ही जा सकते थे, लेकिन अब आप हाई कोर्ट में भी वक्फ बोर्ड के खिलाफ जा सकते हैं। दूसरा बदलाव ये है, जो लोग पिछले 5 सालों में अपना धर्म बदलकर नए नए मुसलमान बने हैं, वैसे लोग अपनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दान नहीं दे सकते हैं। पहले कई लोग लालच, धर्म और धमकी से अपना धर्म परिवर्तन कर लेते थे और प्रेशर में आकर अपनी प्रॉपर्टी वक्फ को दे देते थे। तीसरा बड़ा बदलाव ये है, अब वक्फ अल औलाद के तहत महिलाओं को भी वक्फ के जमीन में उत्तराधिकारी माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि जिस परिवार ने अपना जमीन वक्फ अल औलाद में दान दे दी है, उस जमीन से होने वाले आमदनी पर सिर्फ उस घर के पुरुषों का ही अधिकार नहीं होगा, बल्कि उस घर के महिलाओं को भी अधिकार मिलेगा। चौथा बदलाव यह है, वक्फ बोर्ड में तो गैर मुस्लिम व्यक्तियों को और 2 मुस्लिम महिलाओं को भी जगह दी जाएगी। शुक्रिया अदा करते हैं। वक्फ बोर्ड में नियुक्त किए गए सांसद और पूर्व जजों का भी मुस्लिम होना अनिवार्य नहीं है। यानी कि अब से वक्फ बोर्ड सेक्युलर होगा। सेक्युलरिज्म सिर्फ हिंदू के लिए ही नहीं है, अब वक्फ बोर्ड को भी सेक्युलरिज्म का पालन करना होगा। शिया, सुन्नी और पिछड़े मुसलमानों से भी एक मेंबर को वक्फ बोर्ड में रखना होगा। यानी वक्फ बोर्ड में बोहरा और आगा खानी समुदाय से एक सदस्य होगा। ये 2 समुदाय वो हैं जिसकी पॉपुलेशन बहुत कम है। ये लोग बाकी मुसलमानों से अलग होते हैं और अलग रहते हैं, क्योंकि ये लोग ना तो 5 वक्त का नमाज पढ़ते हैं और ना ही हज पर जाते हैं। 5वां बदलाव ये है, अब वक्फ में दी गई हर जमीन की ऑनलाइन पोर्टल पर डाटाबेस होगा। वक्फ बोर्ड अब इन संपत्तियों के बारे में कुछ भी छिपा नहीं पाएगा। जमीन किसने दान में दी है, जमीन कहां से आई है, इससे कितने पैसों की आमदनी हो रही है, इसकी देखरेख करने वालों की कितनी सैलरी दी जा रही है, सबका हिसाब ऑनलाइन पोर्टल पर अवेलेबल होगा। इस बदलाव से अब वक्फ बोर्ड में ट्रांसपेरेंसी आएगी। विपक्ष में जितने भी कहे जाने वाले यंग नेता हैं, लाइक समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, कांग्रेस से राहुल गांधी के साथ साथ और भी कई नेता वैसे तो खूब बढ़ चढ़कर इस बिल का विरोध कर रहे थे। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ, ये जो बिल लाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में एक मुकाबला चल रहा है।
लेकिन जिस जगह पर इन्हें विरोध करना चाहिए था, जिस जगह पर इन्हें अपना बात रखना चाहिए था, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ सदन की, एक मौन दिखे और वहीं दूसरी ओर एक तो दिखे ही नहीं। अब या तो इन्हें टेक्निकल टर्म समझ में नहीं आती या ये इस डिस्कशन से दूर रहना चाहते थे ताकि ये कुछ उल्टा पुल्टा ना बोल दे। इस वक्फ संशोधन बिल से क्या बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बिल का समर्थन किया है। नीतीश कुमार के समर्थन करते ही नीतीश कुमार के पार्टी के कई नेताओं ने नीतीश कुमार के पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लिया। देखिए क्या है ना कि 2009 से 2015 तक बिहार में मुस्लिम वोट का एक बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार और उसके गठबंधन को मिलता आ रहा है। नीतीश कुमार का छवि अच्छा है, विकास पुरुष, इसमें कोई शक नहीं, काम करने में सही है। लेकिन ये आंकड़ा बाद में कम होता गया। नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ लड़ने में मुसलमानों का वोट कम होता चला गया। हम तो चाहते हैं कि बिहार का 40 सीट है, 40 सीट हम लोग जीते, नरेंद्र मोदी जी फिर मुख्यमंत्री बने, देश का विकास हो, बिहार का विकास हो। 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को 5% मुसलमान का वोट मिला, वहीं लालू यादव को 76% वोट मिले। और जब अभी नीतीश कुमार ने वक्फ संशोधन बिल का सपोर्ट किया तो अब देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव में बिहार के मुसलमान किस पार्टी को अपना समर्थन देते हैं। वहीं बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ वहाँ भगवान है। बाकी आप सब समझदार हैं, ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द हैं सुधांशु त्रिवेदी के। और वैसे में सभापति महोदय, खुदाई से आजकल बहुत से लोगों को डर लगता है, क्योंकि जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ वहाँ भगवान है। जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ वहाँ भगवान है। बाकी आप सब बहुत बुद्धिमान हैं। आपके नजरिए से ये जो वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों से पास हुआ है, इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? सरकार के इस फैसले को आप किस हद तक सराहना करते हैं? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे।